समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जब हर पल सांसों की कीमत बढ़ जाए तो हर फैसला, हर जज्बा, हर धोखा, सब कुछ दांव पर लग जाता है। जैसे जैसे 5वां एपिसोड आगे बढ़ता है, पुलिस और चोरों के बीच की ये जंग और भी जटिल होती चली जाती है। चोरों की टीम एक खास पैटर्न पर चल रही है, लेकिन पुलिस अब उनका पीछा करते हुए उनके बेहद करीब पहुंचने वाली है। लेकिन इस बार सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की जंग भी बेहद तीखी है। जज्बात, डर, मोहब्बत और पछतावा, सब कुछ पिघलने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब राकेल को आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिलती है। एक होस्टेज के शरीर में छिपे ट्रैकर का सिग्नल पुलिस को एक ऐसे इलाके तक ले जाता है जो प्रोफेसर की छुपी हुई दुनिया के बेहद करीब है। पुलिस दस्ते की गाड़ियां छांव छांव दौड़ती हैं, हर शक की परत को हटाने की कोशिश में लगी हैं। लेकिन प्रोफेसर, जिसकी चालें अब तक सबसे आगे थीं, इस खतरे को सूंघ लेता है। वो अपने पूरे सिस्टम को बदल देता है, ट्रैकर के सिग्नल को फर्जी बना देता है ताकि पुलिस एक गलत जगह पहुंच जाए। एक बार फिर दिमाग और टेक्नोलॉजी की जंग में प्रोफेसर जीत जाता है। लेकिन ये जीत भी अस्थायी है, क्योंकि वक्त उसके खिलाफ है। इसी बीच बर्लिन की जिंदगी का एक कड़वा सच सामने आता है। पहली बार उसकी बीमारी, मायोपैथी, का जिक्र होता है। उसका वक्त सीमित है, जिंदगी के कुछ ही महीने बचे हैं। शायद यही वजह है कि वो इतना बेरहम है। उसे खोने को अब कुछ भी बाकी नहीं। उसकी कठोरता और फैसले टीम में दरार डालने लगते हैं। नैरोबी और रियो उसके फैसलों से असहमत हैं। उनके भीतर गुस्सा, डर और घुटन का तूफान है। हर बहस के बाद टीम के रिश्ते और उलझ जाते हैं। बर्लिन के भीतर छिपे डर और खालीपन की झलक उसकी आंखों में छलकने लगती है। उधर डेनवर और मोनिका के बीच का रिश्ता गहराता जा रहा है। मोनिका की हालत खराब है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। डेनवर चुपचाप उसकी मदद करता है। दर्द में डूबी मोनिका जब टूट जाती है, डेनवर उसे भरोसा दिलाता है, मैं तुझे बचाऊंगा हर हाल में। लेकिन मोनिका के दिल में सवाल है, मैं एक चोर से मोहब्बत कैसे कर सकती हूं? इस प्यार और डर के बवंडर में मोनिका की आंखों से आंसू बहते हैं और डेनवर की आंखों में उम्मीद चमकती है। टोक्यो और रियो के बीच की दूरियां भी बढ़ रही हैं। टोक्यो महसूस करती है कि रियो उससे दूर हो रहा है। रियो खुद को असुरक्षित महसूस करता है। उसकी हरकतें बचकानी होती जा रही हैं। वो टोक्यो की नज़रों में खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन असफल रहता है। प्रोफेसर उसे चेतावनी देता है, अगर जज्बातों से खेलोगे तो हार निश्चित है। लेकिन दिल की सुनने वाले कभी आसानी से समझौतों में नहीं आते। इसी सब के बीच प्रोफेसर, जिसका असली नाम सल्वा है, फिर से राकेल से मिलता है। एक कैफे में दोनों आमने सामने बैठते हैं। राकेल पहली बार खुलकर अपनी बातें करती है और प्रोफेसर उसकी बातों में डूब जाता है। राकेल के दिल में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये आदमी इतना परफेक्ट क्यों है। वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसके सामने बैठा शख्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। एपिसोड की थीम साफ है, योजना चाहे जितनी भी मजबूत हो, इंसान का दिल कभी भी उसे बदल सकता है। हर कोई अपने अपने जज्बातों से लड़ रहा है, और यही जज्बात इस कहानी को नया मोड़ देते हैं। एपिसोड के आखिरी पलों में राकेल की टीम उस बेस के बेहद करीब पहुंच जाती है जहां प्रोफेसर छुपा हुआ है। बस कुछ कदम बाकी हैं, लेकिन प्रोफेसर की परफेक्ट टाइमिंग उसे फिर एक बार बचा लेती है। अंतिम दृश्य में प्रोफेसर कैमरे की ओर देखता है, मास्क उतारता है और बस इतना कहता है, बस एक और दिन सब बदल देने के लिए। पर्दा गिरता है और दर्शक सांस रोककर अगले मोड़ का इंतजार करने लगते हैं।